कि कुछ लोग स्टार बनकर पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत से सितारों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में अपने पिता के नाम का सहारा लेना पसंद नहीं था, जिसने फैक्ट्री में नौकरी की, जिसने रिजेक्शन झेले, जिसे कैमरे के सामने खड़े होने से डर लगता था, लेकिन जिसने एक दिन पूरे दक्षिण भारत का दिल जीत लिया। यह कहानी है तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या की। 23 जुलाई 1975 चेन्नई एक फिल्मी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सरवणन शिवकुमार। उनके पिता थे शिव कुमार, जो तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। मां लक्ष्मी एक साधारण और संस्कारी महिला थीं। हालांकि घर में फिल्मी माहौल था, लेकिन सूर्या को कभी स्टार किड जैसा महसूस नहीं कराया गया। उनके पिता ने साफ कहा था, पहचान अपनी बनानी होगी। सूर्या पढ़ाई में अच्छे थे। स्कूल के दिनों में वे बेहद शर्मीले थे। क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले बच्चों में से एक। उन्हें भीड़ से डर लगता था। स्टेज पर बोलना तो दूर, किसी अजनबी से बात करने में भी हिचकिचाते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन लाखों लोगों का हीरो बनेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद सूर्या ने फिल्मों का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक कपड़ा कंपनी में नौकरी शुरू की। करीब 8 घंटे काम करते थे। सबसे खास बात, कंपनी के मालिक को यह भी नहीं पता था कि वह एक अभिनेता के बेटे हैं। सूर्या अपनी पहचान खुद बनाना चाहते थे। 1997 फिल्म नेरुक्कू नेर से डेब्यू हुआ, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। एक्टर तो बन गए, पर अभिनय कमजोर था। डायलॉग डिलीवरी में परेशानी, कैमरे के सामने घबराहट। कई फिल्मों के बाद भी सफलता नहीं मिली। लोग उन्हें नेपोटिज्म प्रोडक्ट कहकर ट्रोल करने लगे। 1997 से 2002 तक सूर्या लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया, एक्टिंग सीखी, डांस सीखा, एक्शन सीखा और सबसे बड़ी बात, खुद को बदला। साल 1999 फिल्म पूविलम केटुप्पर की शूटिंग। वहीं मुलाकात हुई अभिनेत्री ज्योतिका से। शुरुआत में सिर्फ दोस्ती थी, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को कई सालों तक निजी रखा। 2001 में नंदहा रिलीज हुई। यहीं से लोगों को महसूस हुआ, यह लड़का कुछ बड़ा कर सकता है। सूर्या के अभिनय की तारीफ होने लगी। फिर आई लगातार हिट फिल्में काका काका, पिथामगान गजिनी वरानम आयरम और सूर्या सुपरस्टार बन गए। 2005 गजनी रिलीज हुई। एक ऐसा किरदार जिसने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। 6 पैक बॉडी, शानदार इमोशन, खतरनाक एक्शन। पूरे देश ने सूर्या को नोटिस किया। 11 सितंबर 2006 सूर्या और ज्योतिका शादी के बंधन में बंध गए। तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक। आज भी दोनों की जोड़ी मिसाल मानी जाती है। उनकी बेटी का नाम दिया है, बेटे का नाम देव। सूर्या हमेशा परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। 2008 से 2013 तक सूर्या दक्षिण भारत के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। फिर आई सिंघम और सब कुछ बदल गया। दुरई सिंघम एक ऐसा पुलिस अफसर जिसे आज भी लोग याद करते हैं। सिंघम सीरीज ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया, लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल दौर आता है। 2014 के बाद कई फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कुछ फिल्में औसत रहीं, कुछ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुईं। सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ने लगी। लोग कहने लगे सूर्या का दौर खत्म हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी हार नहीं मानते। 2020 में आई सुरराय पोट्रू और पूरी दुनिया हैरान रह गई। फिल्म को जबरदस्त सराहना मिली। सूर्या के अभिनय को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ काम कहा गया। फिर आई जय भीम और सूर्या सिर्फ स्टार नहीं रहे, एक अभिनेता बन गए। फिल्म ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। 2022 फिल्म विक्रम और आखिरी कुछ मिनटों में एंट्री रोलेक्स, सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन पूरा थिएटर हिल गया। दाढ़ी, खतरनाक मुस्कान, आंखों में पागलपन और एक नाम, रोलेक्स। कई लोग कहते हैं कि इतने छोटे रोल में इतना बड़ा प्रभाव शायद ही किसी अभिनेता ने छोड़ा हो। रोलेक्स के बाद सूर्या का स्टारडम फिर आसमान छूने लगा। नए दर्शक जुड़े, पुराने फैंस वापस आए। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई।
सूर्या अपने दूसरे गोल्डन एरा में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्या सिर्फ अभिनेता नहीं है, उन्होंने एग्रम फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था हजारों छात्रों की शिक्षा में मदद करती है। एक शर्मीला लड़का जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, जिसने नौकरी की, जिसे रिजेक्ट किया गया, जिसे कहा गया कि वह कभी स्टार नहीं बन सकता, वही लड़का आज करोड़ों दिलों पर राज करता है। यह सिर्फ सूर्या की कहानी नहीं, यह मेहनत, धैर्य और वापसी की कहानी है। क्योंकि जिंदगी में गिरना हार नहीं होता, हार तब होती है जब इंसान उठना छोड़ दे, और सूर्या ने कभी उठना नहीं छोड़ा। मैं हार सकता हूं, रुक सकता हूं, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी उस लड़के की कहानी जिसने अपने पिता के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। एक ऐसा अभिनेता जिसने संघर्ष देखा, सफलता देखी, असफलता देखी और फिर दुनिया को दिखा दिया कि असली सितारे कभी बुझते नहीं। अगर आपको सूर्या की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि सूर्या का कौन सा किरदार आपका सबसे पसंदीदा है। दुरई सिंघम, संजय रामासामी, नेडुमारन राजंगम या फिर खौफनाक रोलेक्स। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।